नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल पर। इस चैनल पर हम रोजाना मार्केट की बड़ी खबरें, ट्रेंड और ट्रेड की जानकारी आपको बिल्कुल आसान भाषा में देते हैं ताकि आप मार्केट को समझकर स्मार्ट डिसीजन ले सकें। दोस्तों, क्रूड ऑयल मार्केट में अचानक ऐसा तूफान आया है जिसने पूरी दुनिया के कमोडिटी ट्रेडर्स को अलर्ट मोड में डाल दिया है। जैसे ही खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तरफ से आए पीस प्रपोजल रिस्पॉन्स को रिजेक्ट कर दिया, वैसे ही इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में पैनिक बाइंग शुरू हो गई। कुछ ही घंटों के अंदर क्रूड ऑयल प्राइसेस में 3% से ज्यादा की एक्सप्लोसिव रैली देखने को मिली और मार्केट सेंटिमेंट पूरी तरह बदल गया। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह रैली सिर्फ टेम्पररी न्यूज रिएक्शन है या फिर क्रूड ऑयल में एक नया बुलिश साइकिल शुरू होने वाला है, क्योंकि मिडिल ईस्ट टेंशन हमेशा ग्लोबल ऑयल मार्केट का सबसे बड़ा ट्रिगर रही है। जब भी जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता है, क्रूड ऑयल सबसे पहले रिएक्ट करता है और फिर पूरी दुनिया के मार्केट्स पर उसका असर दिखाई देता है। रिटेल ट्रेडर्स इस समय एक्साइटमेंट और फियर दोनों में फंसे हुए हैं। कुछ ट्रेडर्स ब्रेकआउट चेज कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे फेक रैली मान रहे हैं। लेकिन स्मार्ट मनी क्वाइटली मार्केट स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर रहा है और लिक्विडिटी जोन्स पर फोकस कर रहा है। यही वजह है कि आज का यह एनालिसिस बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अब इस पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। हाल ही में ईरान की तरफ से एक पीस रिलेटेड रिस्पांस दिया गया था, जिससे मार्केट को उम्मीद थी कि मिडल ईस्ट टेंशन्स थोड़ी कम हो सकती हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उस रिस्पांस को रिजेक्ट कर दिया और यही रिजेक्शन मार्केट के लिए बड़ा शॉक बन गया। ट्रेडर्स को लगा कि अब जियोपॉलिटिकल टेंशन जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। क्रूड ऑयल मार्केट फ्यूचर रिस्क को पहले ही प्राइस करना शुरू कर देता है, यानी अगर मार्केट को ये डर लग जाए कि आने वाले समय में ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, तो ट्रेडर्स पहले से बाइंग शुरू कर देते हैं। यही वजह रही कि ऑयल प्राइसेस अचानक तेजी से ऊपर भागे। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और हेज फंड्स ने अग्रेसिव बाइंग शुरू कर दी, जिससे रैली और पावरफुल हो गई। सबसे बड़ा डर यह है कि अगर मिडल ईस्ट टेंशन्स और बढ़ती हैं, तो हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण ऑयल राउट्स पर खतरा बढ़ सकता है। पूरी दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी राउट से ऑयल इंपोर्ट करता है। इसलिए मार्केट सिर्फ एक्चुअल वॉर को नहीं, बल्कि फ्यूचर सप्लाई रिस्क को भी अग्रेसिवली प्राइस कर रहा है। दोस्तों, सरफेस पर यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट लग सकता है, लेकिन असली खेल इसके पीछे छिपा हुआ है। ग्लोबल ऑयल मार्केट सिर्फ डिमांड सप्लाई से नहीं चलता, बल्कि फियर प्रीमियम और जियोपॉलिटिकल रिस्क पर भी चलता है। और अभी वही फियर प्रीमियम मार्केट में तेजी से बढ़ रहा है। ट्रंप के इस रिजेक्शन ने ट्रेडर्स को यह सिग्नल दिया कि यूएस ईरान टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। इसका मतलब फ्यूचर में सैंक्शंस, मिलिट्री प्रेशर या ऑयल एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जैसी चीजें फिर से हेडलाइंस में आ सकती हैं। मार्केट ऐसे रिस्क्स को बहुत जल्दी प्राइस करता है और यही कारण है कि क्रूड ऑयल में एक्सप्लोसिव रिएक्शन देखने को मिला। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ऐसे इवेंट्स का फायदा लिक्विडिटी बिल्ड करने के लिए उठाते हैं। जब रिटेल ट्रेडर्स पैनिक या एक्साइटमेंट में ट्रेड लेते हैं, तब बड़े प्लेयर्स स्ट्रेटेजिकली पोजीशंस बिल्ड करते हैं। अभी वॉल्यूम बिहेवियर भी यही संकेत दे रहा है कि स्मार्ट मनी एक्टिव हो चुका है। ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल की ये तेजी सिर्फ एनर्जी मार्केट तक सीमित नहीं रहने वाली है। जब ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ते हैं, तब इन्फ्लेशन फियर्स भी दोबारा बढ़ने लगते हैं। इसका असर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स और उनकी इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज पर पड़ सकता है। अगर क्रूड ऑयल लगातार ऊपर जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एयरलाइन फ्यूल कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगी। इसका सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। कई देशों के लिए ये इन्फ्लेशन प्रेशर को फिर से बढ़ा सकता है, जिससे मार्केट्स नर्वस हो सकते हैं। सेफ हेवन सेंटिमेंट भी मजबूत हो सकता है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, तो इन्वेस्टर्स गोल्ड और यूएस डॉलर जैसी एसेट्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। यही कारण है कि क्रूड ऑयल रैली इनडायरेक्ट तरीके से गोल्ड सेंटिमेंट को भी प्रभावित कर सकती है। एमसीएक्स क्रूड ऑयल ट्रेडर्स के लिए यह खबर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जोन लेकर आई है, लेकिन इसके साथ रिस्क भी उतना ही बड़ा है। इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में 3% से ज्यादा की तेजी का सीधा असर एमसीएक्स क्रूड कॉन्ट्रैक्ट्स पर देखने को मिल सकता है। अगले सेशंस में हाई वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट तय मानी जा रही है। जो ट्रेडर्स शॉर्ट साइड में बैठे थे, उनके लिए ये रैली पेनफुल साबित हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग मार्केट को और तेजी से ऊपर धकेल सकती है। वहीं बाय ऑन डिप ट्रेडर्स हर करेक्शन को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा खतरा इमोशनल ट्रेडिंग का है। मार्केट इस समय न्यूज ड्रिवन मोड में है। इसका मतलब टेक्निकल लेवल्स कभी भी जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस के सामने कमजोर पड़ सकते हैं। इसलिए ट्रेडर्स को एक्स्ट्रा कॉशन और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन की जरूरत है। दोस्तों, ट्रंप द्वारा ईरान रिस्पॉन्स रिजेक्ट करने के बाद क्रूड ऑयल मार्केट में जो एक्सप्लोसिव रिएक्शन आया है, वो सिर्फ एक नॉर्मल रैली नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल फियर प्रीमियम का संकेत है। मार्केट अब सप्लाई रिस्क को एग्रेसिवली प्राइस कर रहा है और यही वजह है कि वोलेटिलिटी लगातार बढ़ रही है।
शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट क्लियरली बुलिश दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रैली स्टेबल नहीं बल्कि एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। किसी भी हेडलाइन से मार्केट डायरेक्शन इंस्टेंटली बदल सकता है। इसलिए ट्रेडर्स को एक्साइटमेंट से ज्यादा डिसिप्लिन पर फोकस करना होगा। अगर टेंशन्स और बढ़ती हैं तो क्रूड ऑयल हायर लेवल्स की तरफ तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन अगर डिप्लोमैटिक प्रोग्रेस वापस शुरू हुई तो शार्प करेक्शन भी इक्वली पॉसिबल है। अगर आपको हमारा ये डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही प्रोफेशनल मार्केट अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। मैं दीपक सिंह मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और बड़े मार्केट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग कीजिए, डिसिप्लिन रहिए और हमेशा स्मार्ट मनी के गेम को समझकर ट्रेड कीजिए।